सभी जो डेस्क पे जो लोग बैठे हुए, जो मंच पे बैठे हैं, उनका धीरेन्द्र सिंह जी है यहाँ पे, इन्होंने एक बड़ा योगदान, जो वॉशरूम बने हैं उन पे बड़ा योगदान, इनके जो साथी हैं उनका वहाँ पे बहुत योगदान रहा। बहुत लोगों ने जिन्होंने काम करा वे दिखेंगे नहीं। सिरसा जी है, सिरसा जी वे है जब सिरसा के अंदर पुलिस से झगड़ा हुआ और उस टाइम पे अकेले ये शख्स ने कहा कि मैं अनशन करूंगा, और उनके जो मुकदमे थे वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के अधिकारी को झुकना पड़ा। सिरसा जी यहाँ पे अपने जोगिंदर जी हैं, ये एक बड़े किसान लीडर हमारे हैं। यहाँ पे राजेंद्र जी हैं, इनका भी बड़ा योगदान इस आंदोलन में है। और पहलवान साहब आपके पंजाब से है, ये ऑल इंडिया जाट महासभा में जो है उसके यहाँ के पंजाब के अध्यक्ष हैं, ये भी अपना समर्थन देने यहाँ पे आए हैं। किसानी आंदोलन में बिरादरी कलम की होगी। और रतन मान जी हमारे हरियाणा के अध्यक्ष हैं, बड़ा योगदान सबका रहा है। और लखवाल जी आपके बीच में है, बड़ा योगदान। यहाँ की सारे जत्थेबंदी, जो 40 जत्थेबंदी यहाँ की है, उनका बड़ा योगदान। सारे हमारे पदाधिकारी कुलदीप जी, और जो हमारे जिन्होंने जमीन दी किसान भवन के लिए, चंडीगढ़ जैसे जगह में अपनी जमीन दे के किसान भवन बनवाने वाला, आने वाले टाइम पे वही किसान भवन यहाँ पे बनेगा और एक बेहतरीन किसानों की सुविधाएं वहाँ पे रहेगी। उस हिसाब से यहाँ चंडीगढ़ में एक किसान भवन बन रहा, उन्हें अपनी जीरकपुर चंडीगढ़ तो एक ही है भाई। धन्यवाद है आपका सबका, आपने जमीन दी। और अभी सभी प्रेस के लोगों का भी धन्यवाद कि आप आए, हमको यहाँ पे बुलवाया। इशू हमारे ये हैं कि 9 महीने किसानी आंदोलन को दिल्ली में हुए और पिछले 22 जनवरी से भारत सरकार ने बातचीत बंद की। हमने बार बार ये कहा कि अगर ये पार्टी की सरकार होती, ये किसी भी पार्टी की सरकार देश में होती, वो जरूर बातचीत करती। ये सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। ये बड़े घरानों की पार्टी की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है, और इसीलिए भारत सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। बहुत से सवाल आए, बहुत के प्रेस के लोग, बहुत ने ठीक दिखाया, बहुत प्रेस के लोगों ने निगेटिव दिखाया, लेकिन हमने कहा कि आप दिखाओ हमारे बारे में, जो कहना है आपको हो, लेकिन समाज को बात जानी चाहिए। प्रेस के लोगों का भी हम धन्यवाद देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और वो पूरे देश भर की कहीं के भी अब अपनी भाषा में उन्होंने इस आंदोलन को दिखाया, अब अपने विचार सबको दिखाया। लेकिन किसान की क्या गलती है? गन्ने पे भारत सरकार ने रेट बढ़ाया 5 पैसे पर केजी के हिसाब से। नहीं बताया गया पूरे हिंदुस्तान भर को कि 5 रुपए बढ़ाए, वो किलो पे बढ़ाए या क्विंटल पे बढ़ाए। बहुत लोग तो क्विंटल जानते भी नहीं, हम इसको किलो में रेट बढ़ाएंगे। 5 पैसे पर केजी गन्ने का रेट बढ़ा है। डीजल कितने पैसे बढ़ता था? महंगाई कितनी बढ़ी है कई साल में। यही हाल है। गोदाम देश में पहले बने और कानून देश में बाद में आए। क्या व्यापारियों को यह पता था ये गोदाम हम बना लेंगे और हम कानून अपने सिस्टम से लेकर आएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर तक सेंध लगी है। क्या अपने घोषणा पत्र में इस मोदी सरकार ने ये बताया था जब मैन्युफैक्चर आया कि हम रेलवे को बेचने का काम करेंगे? वो घोषणा पत्र दिखाओ। क्या ये कहा था कि हम स्टेडियम बेचने का काम करेंगे? वो दिखाओ। क्या ये कहा था कि लाल किले को हम बेचने का काम करेंगे? वो दिखाओ। ये कहते हैं कि नहीं बेचे नहीं, हमने तो लीज पे दिया है। लीज पे तो कनॉट प्लेस भी गया है। कनॉट प्लेस गांव के लोगों की जमीन पे पड़ा, उनकी दुकानें वहां पे हैं, आज भी वो गांव वालों की दुकानें हैं। क्या लीज पे कहीं भी चीज कोई छूट सकती है? 8 महीने में कोई किराएदार मकान माजा वो नहीं छोड़ता। क्या जो बच्चों के स्टेडियम है उनको बेचने का प्रक्रिया चल रही? तीन कानून से अलग भी यह आंदोलन देश बचाने का आंदोलन है। यह आंदोलन ये नहीं कि अगर पंजाब के लोग आगे, अगर सरदार और सिख समाज के लोग आगे तो आप उनको खालिस्तानी कहोगे? अगर मुस्लिम समाज के लोग आगे तो उनको पाकिस्तानी कहोगे? अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा के लोग आगे तो उसको आप जाटलैंड के लोग बताओगे? तो ये तो देश में चलने वाला है नहीं।
जो तरह तरह की ये सरकार तोड़ने का काम करती है, इसको देश को बेचने का काम कर रही है। ये लड़ाई उस नौजवान की भी है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, में 14 करोड़ नौकरियों का सवाल है। ये उनका भी है कि जो रेलवे को बेचा जा रहा है आधी नफी उससे खत्म करी जाएगी। रेलवे के रूट इसलिए बंद है कि रेलवे के रूट बिकने के लिए तय हो रहे हैं, और जौन से भी रूट और रेल बिकती रहेगी, कंपनी को जाती रहेगी, उस रोड को खोलते रहेंगे। स्पेशल ट्रेन के नाम पे बच गुना रेट, ये तो गरीब की रेल थी। भारत पेट्रोलियम वो बेच दिया। विशाखापट्टनम में एक विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो 6 गांव के लोगों ने 22,000 एकड़ जमीन कॉस्ट दी, फ्री ऑफ कॉस्ट 22,000 एकड़ जमीन। उस प्लांट की कीमत आज 3.5 से 4.5 लाख करोड़ रुपया है, और उसको 14,000 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। अडानी का जाएगा। क्या पूरा देश को अडानी के गिरवी रख दिया गया? ये लड़ाई वैचारिक क्रांति है। 3 कानून तो सरकारों को वापसी लेने पड़ेंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए तो हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून आप लिख कर दो। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। हम भी प्रचार करेंगे, हम भी प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे। आमदनी 2022 में दुगनी होगी। हम अपनी फसलों को दुगने रेट पे 1 जनवरी से बेचेंगे, उसका इंतजाम सरकारें कर लेना। हम भी प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री का। दुगनी आमदनी हो जाएगी। 3 महीने की बात है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने। या तो इनके लोग ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। तो ये हालात है आज देश की। कलम पर बंदूक का पहरा है। कैसे प्रेस के लोग अपने आप को, संस्थाओं को बचा के खबरें छापते हैं। मतलब बंदूकों के साए में जीने को मजबूर हो गया। ये खालिस्तानी कहते हैं, हम कहते हैं ये सरकारी तालिबानियों की सरकार है। सरकारी तालिबान है ये। जिस तरह से ये बंदूक की ताकत पे, देश पे कब्जा करना चाहते हैं, संसाधनों पे। अभी दूध का एक एग्रीमेंट होने वाला। अमूल जैसी कंपनी ने यह कहा कि अगर 10 रुपया लीटर हमको भारत सरकार सब्सिडी देगी तो हम इस कंपनी को बचा सकते हैं। अमूल जैसी कंपनी 10 रुपया सब्सिडी मांग रही है, तो आम किसान का क्या होगा? ये बाहर से दूध का एग्रीमेंट करके यहाँ के पशु धन को खत्म करना चाहते हैं। ये शुगर लॉबी मोर्चा जो पिछले 9 महीने से इसके 40 बड़े लीडर अपने जत्थेबंदियों के साथ में दिल्ली के चारों तरफ पटके हुए हैं। और ये भारत सरकार कान खोल कर सुन ले, जो किसान 9 महीने से अपने घर नहीं गया, जिसने 9 महीने से दिल्ली के मोर्चे को नहीं छोड़ा, वो आने वाले टाइम पे दिल्ली के मोर्चे को नहीं छोड़ेगा। ये कान खोल कर सुन ले, ये कान खोल कर सरकार सुन ले, अपने दिमाग को ठीक कर ले। ये किसान छोड़ेगा नहीं। आपने गलत जगह पंगा ले लिया है। आप खेती किसानी को बर्बाद करना चाहते हो, अपनी खेती को आप बड़ी कंपनियों को देना चाहते हो, वो नहीं जाएगा। इस तरह से हरियाणा में कानून में बदलाव करा कि कोई भी एक व्यापारी का साथी आएगा, किसी जमीन को, जो हाईवे पर जमीन है, उसको कहेगा कि मैं सर्किल रेट पे इसको खरीदूंगा। वो एक प्रपोजल प्रोफाइल बना कर देगा कि मुझे यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है, ये जमीन मुझे अधिग्रहण करके दे दो। तो अपने साथियों के लिए कानून खोला है इन्होंने। तो इन सब चीजों का विरोध, अपनी जमीन नहीं देंगे। इसने अगर 1000 मीटर एग्रीकल्चर लैंड हाईवे पे खरीद ली, ये उदाहरण है देश भर में, 1000 मीटर जगह खरीद ली, अधिकारियों से सेटिंग की और अपने 4-4, 5-5 किले दूसरी जगह खरीदे। यूनिट को, चंडीगढ़ के यूनिट को, यहाँ पे सब लोग हैं, उनको यहाँ पे बताना है। चंडीगढ़ के अंदर से भी यहाँ पे बसों की व्यवस्था, जो लोग शहरों में रहते हैं, निर्मल जी है हमारे, ने कहा कि बसें लेकर हम भी जाएंगे, तो सब लोग आपस में कांटेक्ट कर लें
ये कहां से बसे जाएंगी, कौन कौन लोग जाएंगे, उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, शांतिपूर्ण तरीके से लोग आए, व्यवस्था बनाकर रखें। बहुत बसे जाएंगे, आपस में पता भी नहीं कि इस आंदोलन को कौन कौन सहयोग करता है। बाहर के लोग, वीडियो आई वहां के किसानों की आई, क्योंकि किसान संगठन हमारा 73 देशों में काम करता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को सलाम है, अपने आंदोलन को जारी रखें। हम कंपनियों के चुंगल में फंस के हम बर्बाद हो चुके हैं और आज यहाँ पे कोई किसान ऐसा अमेरिका में नहीं है जो कंपनियों से मुकाबला कर सके। हिंदुस्तान के किसानों को पूरी दुनिया के ये अमेरिका कह रहा है। आप पे आंच ना आए, अपने उसको बचाते हुए आप इस आंदोलन में अपना साथ दे। देश को बचाने में आपका भी एक बड़ा योगदान है, आप उसमें इस देश को बचाने का योगदान करें। ये आंदोलन खाली 3 कानून का नहीं रहा, अब देश बचाने का आंदोलन है। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और किसान संयुक्त मोर्चा और समस्त संगठन इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। इस आंदोलन के नेता, जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति आती है तो परिवर्तन करती है। ये आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक गोदामों के ताले नहीं खुलेंगे, ये अनाज गोदामों में बंद नहीं होने देंगे, गरीब की रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। होटल के बाहर लेटा हुआ भूखा आदमी अगर उसकी जेब में पैसे नहीं है तो ये नहीं कह सकती सरकार के इसको भूख नहीं लग रही। भूख उसको है लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं है। रोटी बाजार की वस्तु ना बने, रोटी जरूरत की वस्तु जारी रहेगा जब तक सरकारें इन सब मुद्दों पर बातचीत करके समाधान नहीं करेंगी। ठीक है सर जी। किसानों के मुद्दे की आप लगातार बात भी हो रही है, हाँ जी, लेकिन राजनीति की भी बात साथ साथ होती है। किसान मोर्चे की तरफ से हालांकि पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को जगह नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं जी, लेकिन आपके साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज आपका साथ भी दे रही है, चाहे वो बैकडोर से दे रही है। आप यूपी में भी है, पंजाब में भी है, और सबसे बड़ी अगर इस टाइम आवाज है तो किसानों की आवाज है। उस आवाज को राजनीति में लाने का समय हम मानते हैं? नहीं, देश का किसान और देश बचेगा तो आंदोलन से बचेगा, पॉलिटिक्स से नहीं बचेगा। साहब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੂਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2 ਫੁੱਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋ? वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, संयुक्त मोर्चे का नहीं है। टकैत साहब नहीं सर, उन पर कोई एक्शन लेगा क्योंकि वो तो कह रहे हैं। अरे जिसको लड़का भाई वो तो व्यक्तिगत वो है, उसको कौन किसी को रोक सकता है? घर में ही नहीं रुकता है आदमी। टकैत साहब ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਤੇ ਇਹ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ किसान लीडर मिले? नहीं, कोई नहीं इलेक्शन लड़ा ना, संयुक्त मोर्चे का कोई फैसला है कि इलेक्शन लड़े, वो नहीं है। अभी तो किसानी आंदोलन है, अभी क्या कोई चुनाव है? चुनाव को जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की घोषणा होगी क्या? अभी जिस दिन घोषणा हो जाएगी उस दिन बता देंगे। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓ? अरे आंदोलन मजबूत रखो, जिसकी भी सरकार बढ़ेगी उसके बाद ही लाठी काटो अपनी। टिकैत साहब ये बताइए कि आपने कहा कि ये आंदोलन देश बचाओ का हो गया है, तो देश बचाने के लिए आपने कौन कौन से मुद्दे आइडेंटिफाई किए जिनको एड्रेस करना चाहिए? देखो, ये जो संस्थाएं बिखरी है और जो ये सरकार कहती है कि हम इनको लीज पर दे रहे हैं, क्या देश आजादी के बाद में कोई और सरकारें आई नहीं कि इस पूरे देश को लीज पर दे देती? क्या पार्लियामेंट भी लीज पर जाएगा? क्या अगर लीज पर जाना हो तो भाई उसको भी दे दो, पहले पार्लियामेंट को लीज पर देने की शुरुआत करो। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਗਾ, ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਗਾ। अरे चलो बढ़ाया, किसी ने अगर रेट बढ़ाया, कंपटीशन तो होया। उत्तर प्रदेश में हरियाणा में तो बढ़ा ही नहीं भाई, जिसने ये भी
बीजेपी का करना किसान नहीं नहीं, हमारा तो सत्ता का है, जो सत्ता में रहेगा और वो ठीक काम नहीं करेगा, अपने किसान के चेहरे बनाओ। जो मुख्यमंत्री बन गया, जिसकी सरकार बनेगी, आप किसानों के लिए, गांव के लिए काम करो। जो वोट देगी जनता दे देगी, जहाँ देगी। कैसा सारे किसान पंजाब में कांग्रेस आप सबका विरोध अरे कर लेंगे भाई, जिसको जहाँ देनी होगी दे देगा वो हम क्या है, वोट का इलेक्शन का काम आपने है। कहा पंजाब से ही आंदोलन शुरू हुआ, पंजाब से ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो अब पंजाब का चुनाव आ रहा है, काफी बड़ा चुनाव है, क्या किसी पार्टी को वोट नहीं नहीं, हमारा वोट से कोई मतलब नहीं है इसका मर्जी से दे अपने। वोट देखो, किसान अपने आप जो खुश होगा जिससे उसको दे लगा। आपने भाई एक ही घर में एक ही चूल्हे पर रहते हैं, अपनी माँ के साथ में बच्चे लड़ते हैं, मुझे ये खाना, मुझे पराठा आलू का खाना, मुझे दही के साथ में खाना, तो सबकी अब अपनी च्वाइस है भाई। कैसा आपने वेस्ट बंगाल में कहा था जो बीजेपी को हरा देगा उसको वोट डाल दो, अरे वे एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे वहाँ पे, धान, एक मुट्ठी धान में के साथ में वोट मांग रहे थे। हमने तो अगर पकड़े, चोरी कर रहे थे, अगर चोरी करता हो तो पकड़ लिया और उसको चोर कह दिया, कोई गलत कह देगा। अब यूपी में किसको अरे यूपी में भाई इनका इलाज करेंगे, इसका इलाज है, सरकार का इलाज है गांव में इनको इलाज करेंगे। इनका कोर्स होगा 3 साल का, इनके है दिमाग की बुखार, 3 साल में ये ठीक हो जाएंगे। और हमारा इलाज है पार्लियामेंट में और विधानसभा में, हमारा इलाज वहां पर होता है, किसान का इलाज, हम अपना इलाज वहां पर करवाएंगे। हमें जाने नहीं देते, ये गांव में जा रहे, हमने इनके खुली छूट कर दी, आप गांव में आओ। प्रधानमंत्री का जो प्रचार उनका था, आप भी करो, हम भी कर रहे, क्या दिक्कत है भाई? सबके सामने प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। हम भी कह रहे, ये भी कहे, प्रचार कर रहे, ये भी, हम तो इन्हीं के उसका कर रहे हैं। वो कहते हैं प्रधानमंत्री हमारा है, हम भी कह रहे कि प्रधानमंत्री तुम्हारा है, करो प्रचार, और हम भी करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? जो भी 1 जनवरी से फसल बिकेगी वो दुगने रेट पर बिकेगी, क्या दिक्कत उसमें? मोर्चे का है क्या दूसरे रेट से बेची जाएगी आपका? बेच जाएगी, हम तो यही तो कहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा भाई, देश के प्रधानमंत्री ने हर चैनल पे विज्ञापन लिए आपने, सबने चलाए। तो अब आपसे ये है कि बड़ी खबर है हमको, हम भी कह रहे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी 2022 में दुगनी हो जाएगी। स्पष्ट नहीं किया पंजाब के किसानों की सत्ता दिंदे जी, कल्ला बीजेपी का विरोध कर या कांग्रेस अकाली दल? अरे कर लेंगे, जब चुनाव आऊगा कर लेंगे, अभी तो सांस दे लो ना। अभी कहाँ चुनाव है? जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस दिन बताएंगे। वो उसकी क्या गारंटी है वो आपकी बात मानेंगे? शिरोमणि साहब भी यही कहते हैं। अरे बात तो आंदोलन में दम रहना चाहिए, बात तो मानने नहीं। तो दोबारा फिर आंदोलन चलेगा? अरे क्यों नहीं चलेगा आंदोलन? आंदोलन में कोई स्टे है क्या? स्टे हो तो बताओ भाई।